आरंभ करते हैं श्री राघव चड्ढा जी से। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। ये एक पुराना वीडियो है जो बहुत सारे लोग चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है समस्या भी है इस चीज़ से कि भाई ये क्या कर रहे भाजपा, ये तो आपके बारे में ये बोल रहा था। लेकिन और ये जो वीडियो मैंने चलाया है, दिस इज़ नॉट टू अटैक राघव चड्ढा, नहीं, राघव चड्ढा को अटैक करने के लिए नहीं है। ये वीडियो मैंने दिखाया है कि भाजपा वस्तुतः क्या करती है। भाजपा चुंबक है ऐसे लोगों के लिए जिसको कि भाई जितना गाली दोगे, जो सबसे ज़्यादा मोदी जी को गटर छाप नाली में रहने वाला ये सब जो बोलता है, मतलब आरंभ से ही बोलता है, ये नहीं कि पहले बड़ाई करते थे बीच में, ना ना ना, स्टार्ट से यदि आप हैं, स्टार्ट से, ये नहीं कि पहले आप बड़ाई करते तब मोदी जी ध्यान नहीं देते, आप शुरू से लगे रहो, एकदम गाली गलौज पे उतर आओ, गटर का पिस्सू, इस तरह की शब्दावली का। भाजपा बोलेगा आप हमारे वैचारिक प्रकोष्ठ को लीड करेंगे क्या? तो ऐसे दिलीप मंडल जी तुरंत वीसी बनो क्या, वीसी बनना है, तो वो करके ले आते हैं। और ऐसे कई नाम हैं। तो उसी में जिस व्यक्ति के और राजनीतिक कारणों से आम आदमी पार्टी के थे, तो बड़ाई थोड़े करेंगे भाजपा की, कोई नहीं करेगा बड़ाई। या उस वक्त थोड़े लग रहा था कि हमको जो है अब इनको छोड़ना है। ये दिल्ली चुनाव तब तक जीते भी नहीं थे, दिल्ली चुनाव के समय का है, तो क्या करना है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा हो जाता है। और दिस रिफ्लेक्ट्स मोर ऑन बीजेपी एंड लेस ऑन, मतलब ये अब देखिए, ये तो देखो कि भाई हमारा बिहारी भाई आया यहाँ पे, और देखिए प्रसन्नता, देखिए नितिन नवीन जी कितने प्रसन्न हैं। राघव चड्ढा तो फिर भी ठीक है भाई कि अपना जितना हो सकता था उतने ही प्रसन्न है, लेकिन नितिन नवीन जी उस फ्रेम में देखिए, बाकी और लड्डू उड्डू जो है खिलाए जा रहे हैं एकदम कि गर्दा हो गया। अरे खाइए लड्डू, ऐसी भी क्या बात हो गया है। स्मिता प्रकाश ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि लड्डू भी खुद लेके आए होंगे फ्रॉम लवली स्वीट्स, खुद की खेती है। तो इसमें तो सही में अशोक मित्तल जी जो हैं वो तो भाई, उनका तो लवली स्वीट्स था, उसी से उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खोल दी। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खोली थी, उस पर 19 अप्रैल को एक ईडी ने 3 दिन तक जो है रेड वेड जो है चलाया था। वो 19 को कंक्लूड हुआ, 16 तारीख से कर रहे थे। उसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लग गया थोड़ा, और ये सब वायलेशन हो रहा था ऐसा मान रहे थे। और डिस्टेंट एजुकेशन सेंटर और गुरुग्राम टेटरी कॉलेज ऑफ बिजनेस और ये सब को जो भी था, मित्तल और उनके भाइयों के द्वारा जो भी चल रहा था ना, ठीक है, तो उन पे अपना इन्होंने मार दिया छापा। उसके बाद फिर मित्तल जी बोले अरे नहीं भाजपा में आ जाते, भाजपा में ठीक रहेगा, और पता नहीं ये केस अभी चलता रहेगा। और भाजपा अपने राज्यसभा सांसद को फिर बोले नहीं भाई आप पे तो ईडी में प्रूव हो गया ना, आप पे छापा पड़ गया, आप निकलो, आपकी सदस्यता रद्द होगी। इस टाइप का कुछ करेंगे भाजपा वाले, मतलब मुझे ये आशा है। परंतु अभी जो है ये थोड़ा सा वो आ गए हैं भाजपा में, ठीक है। मुझे कोई काहे समस्या होगी मुझे, है ना, मुझे कोई समस्या जो है वो नहीं है। थोड़ा सा बोला जा रहा है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। और मेरे तो बनते दिलीप मंडल भाजपा के सर्वश्रेष्ठ, इसमें देखिए उपाध्याय जी, मतलब इसमें किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो मैं आई अग्री विथ यू 100% में मैं आपसे एग्री जो है वो करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग श्री राघव चड्ढा जी ने क्या बोला है उस पर। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये
पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था, दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। तो वो वाली बात जो है अब नहीं रही, तुम बदल गए हो टाइप का फीलिंग जो है राघव जी को, और आई कैन आइडेंटिफाई इट विथ इट। और मैंने देखिए इस पे बहुत सामान्य भाषा में लिखा था कि इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे लोग। दो बातें, लोग कंपनी बदलते हैं, नेता पार्टी बदलते हैं। हम और आप नेता के लिए आपसी शत्रुता मोल ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाजपा को जो जितनी गाली देता है उसके पार्टी में जाने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है। नाम उठा लीजिए कोई भी। अब पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखा है कि तो क्या अजीत जी आप भी इसीलिए, तो मैंने बोला ना कि मैं पहले बड़ाई करता था और अब तो वो अलग बात हो गई, दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर ये जेंटल रिमाइंडर है राघव चड्ढा का, है दिलीप मंडल का, या ऐसे किसी भी लोगों का, जब भाजपा वो चले जाते हैं, हम और आप किस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भाजपा बदल गई है। अब भाजपा देखिए ये कर रही है, अब जाके खोज रही है राघव चड्ढा गरियाए थे क्या कभी, ट्वीट या डिलीट मारो, अब तो लिखना पड़ेगा। ही इज कैरिस्मेटिक यंग लीडर, ही इज द गाय बीजेपी नीड्स राइट नाउ, इस तरह की बातें लिखोगे। और ये सही बात है, इज वेरी आर्टिकुलेट, बहुत बढ़िया बोलते हैं, फैक्चुअली बोलेगा, उसकी टीम है, एक अच्छी वीडियो बढ़िया बनाते हैं, तो ये तो उनकी ज़रूरत तो आपको बिल्कुल है अभी। और ऐसा आदमी आप राज्यसभा में, और वैसा आदमी जो आम आदमी के फाइनेंसेस की जानकारी रखता है, उसकी तो आपको अत्यंत आवश्यकता है अभी। तो जो मनी ट्रेल 180 फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये हेल्प करेगा। और राघव चड्ढा बोल रहे थे कि भाई वो मूल्य तो रहे नहीं पार्टी के। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका मोह भंग हुआ है इस पार्टी से, है कि नहीं। जो मुझे तो क्लैरिटी थी, मेरा 2011-12 का ब्लॉग जाके पढ़ लीजिए कि अन्ना को लेकर के, इन लोगों को लेकर मेरे क्या विचार थे, बहुत स्पष्ट था। उस वक्त से मैं था कि ये फ्रॉड लोग हैं और ये निकल रहे हैं। अब धीरे धीरे आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ कितने लोग थे ढंग के और अब कितने बचे हैं। तो अगर ऑन द फेस वैल्यू लिया जाए, राघव चड्ढा पे अभी तक तो कोई दारू घोटाला ये सब का आरोप नहीं लगा है। अब आप कहेंगे भाजपा ने लगाया ही नहीं था क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा आएगा, तो हो सकता है वो लॉन्ग गेम भी प्रीस्ट किंग और ये वाला मीम सब होता है कि हम तो पहले से तैयारी कर रहे थे इसलिए मतलब बोले तुम थोड़ा सा, तो मे बी दैट इज़ द रीजन, आई डोंट नो। मुझे जो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट जैसा दिखता है वो मैं बात कर रहा हूँ। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद, मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त
वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम तीन तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं, और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। संविधान में प्रावधान है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब इलीगल और ये सब नहीं हो रहा है। और राघव चड्ढा 2/3 मेजॉरिटी की बात जो कर रहा है, तो ये केवल एक टेक्निकलिटी, वो खाली बोलते हैं कि हम 10 में से 7 लोग जो है आ रहे हैं, उतना बोल देते चलता। 2/3 बार बार बोलना है ना, एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से वो पंच करना है केजरीवाल को कि आई एम द वन, आई एम द कैप्टन नाउ। वो मीम जो चलता है ना वो वाला कि मैं अब कप्तान हूँ भाई, तुम हटो जहाज से, हटो जहाज तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम जाके थोड़ा पाल वाल खींचो ऊपर चढ़ के, आई एम द कैप्टन नाउ। अब इस पे मित्रों आम आदमी पार्टी के जो श्री संजय सिंह जी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी लगे। इतना दुखी नहीं करना चाहिए था उनको। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है, और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। चीजें अपने आप में जुड़ती है, ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। तो एक बात देखो कि इनका बंडी जो है, बंडी ये जो ऊपर से इन्होंने जोधपुरी जैकेट बोलते हैं ना संभवतः, ये जो पहना है, ये भाई कहीं रखा होता है, हड़बड़ी में निकाला, पहन के आ गए हैं। इधर का कॉलर देखिए उनका, एक कॉलर ऐसे है, ऐसे, मतलब वो लगा नहीं है ठीक से, और बोले कि नहीं नहीं एकदम, तो बहुत जल्दी जा कर के डिफेंड, और काजल भी लगा के नहीं आए हैं आज, है ये जो है क्या नाम है, संजय सिंह जी काजल लगा के आते हैं ना, थोड़ा सा लगाए हैं, लेकिन उतना डीप श्रृंगार जो करते हैं वो सब नहीं करके आ पाए हैं। तो ये मेरे लिए जो है ये बहुत बुरा लगा कि यार, और देखिए आयरन भी नहीं कर पाए, ये लग रहा है चीनी के बोरे का ये मतलब कलर करके और उसका बंडी जो है वो बनवा लिए। ठीक है, बताइए, बोले कि पंजाब की जनता ने एलपीयू वाले को चुन के भेजा था। मतलब इनमें से सच में तुम मान ले, संदीप पाठक, राघव चड्ढा तो हमें समझ में आता है, संजय सिंह जी आपका भी समझ में आता है, अशोक मित्तल जी को पंजाब की जनता ने नहीं भेजा था। विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता, एनडी गुप्ता, सीचेवाल, मतलब ऐसे मत बोलो जैसे हम लोग को पता ही नहीं है ना। स्वाति मालीवाल जी का तो ठीक है, हम जानते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय से जो है केजरीवाल जी के साथ जो है वो कार्यरत थी, और बाकी संदीप पाठक जी ने तो पूरी पार्टी ही खड़ी की थी। तो हमें पता है पंजाब की जनता ने इनमें से कितनों को भेजा था, बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि इसमें और कोई बात नहीं थी। सब जनता ने कहा नहीं यार, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले तो होने चाहिए यार, उनको तो होना चाहिए था आम आदमी पार्टी में।
इसी कारण जो है आपने किया था, तो वी विल टेक योर वर्ड फॉर इट। ये पूरा संजय सिंह लिख रहे, मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भाजपा में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। देखिए, समान जब हो जाती है ना चीज़ें, तब नहीं होता है। त्यागेगा स्वेच्छा से, तब वो अलग होगा। इन सब में मुझे लगता है कि सबसे अधिक तसल्ली यदि किसी को मिली होगी, दैट हैज़ टू बी सुनीता जी ने, क्या नाम है, स्वाति मालीवाल जी, जिनके साथ जिस तरह से विभव कुमार और विभव था कौन था जो मारपीट किया एलिजेडली, वहाँ जो हुआ उनके साथ, और तब से उन्होंने जो कि मैं अरविंद केजरीवाल तुम्हें जीने नहीं दूंगी टाइप का, और फिर उन्होंने, आप देखो कि भाजपा वाले माने या ना माने, समर्थक माने या ना माने, दिल्ली चुनाव में स्वाति मालीवाल का सड़कों पे बढ़िया गिम्बल और कैमरा 4K फुटेज लेकर के उतरना, और मतलब बहुत तरह की चीज़ें जो उन्होंने हमें जो है वो दिखाई थी, जैसे ये वाला, ये जो नाला देख करके स्वाति मालीवाल जी ने ये सब जो किया था, है ना। अभी स्वाति मालीवाल जी जो है वो आनंदातिरेक में ऐसे हंस रही होंगी। हंसी यदि आप लोगों तक पहुंच रही है तो मुझे बताइएगा, कि मुझे फीडबैक मुझे मिले कि हाँ भाई आप लोगों तक मिले। और बहुत तो अब केजरीवाल तो अब स्वयं ही परेशान होकर के शायद ये ना कह रहे हों, केजरीवाल कमीना है ना। आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं। आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं। तो ये सब जो है भैया, ये सब चल रहा है। फर्स्ट टाइम आज साउंड बोर्ड सुनाई दी। साउंड बोर्ड है तो काहे नहीं सुनाई देंगे, है ना। ये देखिए हमारे पास जो है मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। नचम हम ज़्यादा, अरे चलो यार, आईफोन कैमरा कनेक्ट काहे नहीं हो रहा है। ओहो, सेम नेटवर्क पे नहीं है इसलिए। तो मैं धीमे एक मिनट, जो भी है मित्रों, तो साउंड बोर्ड है बढ़िया एकदम बज रहा है। तो वो जो है आज अत्यंत ही प्रसन्न होंगी कि, और देखिए कि उन्होंने खुन्नस में त्यागा नहीं, तो ये प्लान तो हो सकता है कि धीरे 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 चल रहा होगा। अब इस पे जो हाई लगेगी टाइप का है, ये देखिए, ऑपरेशन लोटस येट अगेन प्रूव्स इट। अगर आप भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन को, उसका विरोध करोगे, तो फिर तुम्हें जेल जाने से बिल्कुल भी उसका भय जो है त्यागना पड़ेगा। ईडी भाजपा के प्राइवेट गेस्टापो की तरह बन चुका है, छापे मारता है, बाहों को मरोड़ता है, विपक्ष के नेताओं को अपनी इच्छा पर जेल में डालता है। यह फांसीवादी, डराना, भय का माहौल बनाना अब मोदी के अंदर न्यू नॉर्मल है। और जानते हो कि असली संकट क्या है? देश में कोई भी अपोजिशन जो है बचा नहीं है, और इस एरोगेंट, मतलब एरोगेंट का अर्थ क्या होता है भाई? जो झुकता नहीं है, रार, ढीठ बोलते हैं हम लोग, है ना। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कौन बनाएगा? कौन लोगों की बातें करेगा? प्रजातंत्र की हत्या दिन दहाड़े हो रही है। भारत के लोगों, वेकअप हो जाओ, वेकअप इंडिया। भाई साहब, ये होता है
सौरभ भाई भी पूरा आ गए कि नहीं, प्रजातंत्र की हत्या, कुछ भी हो, प्रजातंत्र की हत्या जो वो मुझे लगता है कि गलत या ठीक नहीं है। 3 दिन से गुजरात में, जिस समय गुजरात में हज़ारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज भाजपा के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी किया, उन्हें पता होना चाहिए पंजाब गद्दारों को माफ नहीं करता। केजरीवाल भाई लिख रहा है, आप लोग सरप्राइज मत हो जाए, किसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद भी भाजपा कर ले। तो ये तो आप सही बोल रहे हैं, इसीलिए मैं विरोध में किसी के अब कुछ नहीं लिखता है, क्योंकि कल को फिर सपोर्ट करना पड़ेगा, भाजपा का सपोर्ट करेंगे तो उसमें वो लोग भी आ जाएंगे। तो मैंने अब विरोध करना जो है त्याग दिया है मित्रों, है ना, सारा कुछ मैंने के लिए। कुछ पुराने वीडियोज हैं, केजरीवाल जी जब कहा करते थे अपने पार्टी के बारे में, सुनिए। कोई नहीं टूटा, कोई नहीं टूटा। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए सबके ऊपर। केजरीवाल भड़वा है। दिस डिड नॉट एज वेल, बट ठीक है। देखिए, पार्टी का जो नेता होता है उसको इस तरह से थोड़ा सा वो करना चाहिए यार, मतलब वो कह देगा कि नहीं हमारे वाले भी बिक जाते, ऐसे थोड़े होता है। जो आदमी इतना फोर्थराइट है कि कितनी गालियां दी गई केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी ने स्वयं ही ये सब बोला है। ये वाला सुनिए, जैसे कि या ये वाला है ना, या ये वाला, पार्टी वाले चोर हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ये सब बोला है उन्होंने कि इतनी तरह की गालियां, उनको गंदी गंदी गालियां जो वो दी जाती थी, पढ़ा था उन्होंने। और फिर भी वो साथ अभी तक केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक ठाक चलता रहा तो केजरीवाल जी भी आ सकते हैं, यू नेवर नो, बट देखते हैं अभी क्योंकि गालियां तो उन्होंने मोदी जी को बहुत दी हैं, तो यू कैन नेवर से नेवर, है ना। तो हो सकता है आगे कुछ हो ही जाए। ये इन्होंने बोला कि राघव चड्ढा मुद्दा नहीं है, 16 तारीख का वीडियो हैगा जी। राघव चड्ढा मुद्दा नहीं है, नहीं है जी, मुद्दा है ही नहीं। अब आज क्या हुआ है कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का नहीं, धोखा। लिखते वक्त धक्का लग गया तो DHOKHA धोखा लिखना था, तो DHAKA लिख दिया, तो धक्का उसमें जो है हो गया। और आज एक बात आई, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते कोर्ट के आदेश पर मुझे घर आवंटित किया था। अपने परिवार के साथ मैं अब उस घर में शिफ्ट हो गया हूँ। ये 5:30 बजे आया और अभी तक ये अशोक मित्तल के घर में रह रहे थे। भाई ने ज्यों ही अनाउंस किया, ठीक है, भाई ने ज्यों ही अनाउंस किया त्यों ही मित्तल जी बोले यार चलो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पनौती जो गया यार, घर से निकला जाए यार, बिना काम का दिमाग ख़राब किए हुए था, तो भागे वहाँ से।
अब रेबीज सर लिखते हैं कि नाउ द बिगेस्ट फियर इज अरविंद केजरीवाल ज्वाइनिंग बीजेपी। मैंने तो रेबीज भाई अपने सारे ट्वीट जो है केजरीवाल जी को बड़ाई में उनके जितने मैंने लिए सब डिलीट मार दिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भाजपा की मतलब ना केजरीवाल, मैंने जो भी था सब क्लियर कर दिया। राघव चड्ढा को मीठे और हरभजन सिंह को खालिस्तानी बोलने वालों को गांधीनगर पुलिस से नोटिस भिजवाओ। ये मोटा भाई जो है पूरा वो करवा, ठीक है। द मीम जस्ट गॉट रियल, बीजेपी टुक माई 7 MPs, दे टुक माई MPs, MLAs, माई सिंबल एंड माई पार्टी। तो ये भी सही है भाई, भाजपा को ये सब नहीं करना चाहता। क्यों? राघव चड्ढा टू अदर राज्यसभा MPs बिफोर ज्वाइनिंग बीजेपी। अरे तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ तो ये पार्टी में एक ही आदमी रहे तब भी उसको पार्टी ही बोलते हैं क्या? कुछ दिनों बाद केजरीवाल और पार्टी में देखिए किसी का बुरा समय चल रहा हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी इस सब में नहीं मानता, गलत बात है। कोई गिरा हुआ है तो उसको और कुचला जा रहा है ऐसे समय, मैं इसका विरोध करता हूँ।